हाँ तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू नोट मास्टर चैनल। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आपकी होमगार्ड रैपिड फायर की आज क्लास नंबर जो है वो 9 आ चुकी है। ठीक है ना। ये 10 क्लास तक होंगी, इसके बाद एक क्लास हो रही, कल आपकी एंड हो जाएगा सीरीज का। जैसे कि मैंने कहा था, रैपिड फायर 2.0 आएगी। वो कब आएगी मैं बता दूंगा। या तो वो रैपिड फायर 2.0 नाम से आएगी या वो किसी और नाम से आएगी। वो मैं आपको कंफर्म कर दूंगा किस नाम से आएगी। ठीक है ना। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग बता दीजिए कि आपको एक दिन क्लास छोड़ के दे दूं, तो आपने कुछ बताया नहीं। तो अब की क्लास रेगुलर स्टार्ट करेंगे फिर से। होमगार्ड की क्लासें तो आती रहेंगी, मिस मत करिएगा होमगार्ड की। पर इस तरीके से जो रेगुलर चल रही थी सीरीज एक, वो नहीं आएगी। ये 10 क्लास तक की सीरीज रहेगी। मैंने पहले कहा था मैं इतने क्वेश्चन लेके चलूंगा। अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो देख लीजिए, क्लास का इंट्रोडक्शन में मैंने बोला था। ओके, इतनी ही क्लास होंगी। बाकी इन क्लासों का रिवीजन करिएगा, कल के बाद की क्लास आपकी एंड हो जाएंगी। ठीक है ना। और मैं आपको कल सब जानकारी दे दूंगा। तो चलिए, आज की क्लास को ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बता दीजिए आपको क्लास कैसी लगती है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, पाल वंश की राजधानी क्या थी। तो पाल वंश की जो राजधानी थी वो कौन थी, कौन। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। आप लोगों ने देखा होगा कि पहली सीरीज में क्वेश्चन कैसे आते थे और सीरीज नंबर 9 तक पहुंचते पहुंचते कैसे आए। और ऐसे ही जब 2.2 आएगी या किसी और नाम से सीरीज आएगी तो उसमें किस तरह के क्वेश्चन होंगे, किस लेवल के क्वेश्चन होंगे। आपके एग्जाम तक पूरी तैयारी सटीक करवा देंगे हम, चिंता मत करिए आप लोग। ठीक है ना। चलिए, सिंधु सभ्यता में धन भंडार का किस स्तर पर, किस स्थल से मिला। धन भंडार किस स्थल से मिला था। तो ये मिला था हड़प्पा से। ठीक है ना। हड़प्पा से धन भंडार का स्थल मिला था। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य को किसने दीक्षा दी, बताइए। मौर्य को किसने दीक्षा दी। चंद्रगुप्त मौर्य को जो दी थी, भद्रबाहु ने दीक्षा दी थी। चलिए, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था, एक सेकंड। तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो ये था अल्तुतमिश, जिसने दिल्ली सल्तनत की वास्तव में नींव रखी थी। ठीक है ना। चलिए, दीन ए इलाही किसने शुरू किया। आज हिस्ट्री और ज्योग्राफी क्वेश्चन है सिर्फ। तो चलिए बताता हूँ आगे। दीन ए इलाही किसने शुरू किया। तो दीन ए जो इलाही है वो शुरू किया था अकबर ने। ठीक है ना। मुगल काल में आपने पढ़ा हुआ, अकबर ने शुरू किया था। नालंदा विश्वविद्यालय किसने जलवाया, बताएंगे। नालंदा विश्वविद्यालय किसने जलवाया था। तो ये जलवाया था बख्तियार खिलजी ने। ठीक है ना। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो दिल्ली पुलिस की सीरीज चल रही है ना, टर्बोमेंट वाली, उसमें मैंने आज से जो है, अभी मैंने इससे पहले जो क्लास हुई है आपसे पहले, उसमें मैंने उनको महत्वपूर्ण संगठन कराए हैं, उनको आप कर लीजिएगा। आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है। वो मैं आपकी क्लास में कराऊंगा, टाइम लगेगा। एक बार वहां से कर लो, फिर वहां से भी रिवीजन कर लेना। ठीक है ना। आपकी क्लास में भी होंगे महत्वपूर्ण संगठन, और उसको कर लीजिए एक बार। ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी। तो होम रूल लीग की स्थापना जो की थी वो तिगलक तिलक व एनी बेसेंट ने की थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8। 1857 का के विद्रोह में का तत्कालिक कारण क्या था। बंगाल विभाजन, कारतूस विवाद, नमक कानून, तो लगान वृद्धि। तो जो इसका था वो कारतूस विवाद विवाद था। जो कारतूस थे उन पर गाय की चमड़ी लगा दी गई थी, जिस वजह से विद्रोह किया हुआ था। ठीक है ना। चलिए, किस गवर्नर जनरल को दास्तव सेलेब्री समाप्त की, किसने दास्तव सेलेब्री समाप्त की। तो किसने की थी। तो ये की थी पेंटिक ने। ठीक है ना। इस गवर्नर जनरल ने दास्तव जो है समाप्त की थी। ठीक है ना। चलिए, साइमन कमीशन भारत में कब आया। ये आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन काफी अच्छी लेवल के आ चुके हैं। ठीक है ना। साइमन कमीशन भारत कब आया। तो साइमन कमीशन जो भारत आया था वो आया था 1928 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। तो भारत छोड़ो जो आंदोलन है वो शुरू हुआ था 1940 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ। गांधी इरविन समझौता कब हुआ। तो गांधी इरविन समझौता 1931 को हुआ था। न तो 1930, न 32, न 35। ठीक है ना। किसी को नहीं हुआ था, ये केवल 1931 को हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ। तो बक्सर का युद्ध हुआ था वो 1764 में हुआ था, याद रखेंगे।
और किसके बीच हुआ था ये आप मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है ना। कल आपकी लास्ट क्लास है और कल की क्लास में आपका टेस्ट भी है। मैं 5 क्वेश्चन का टेस्ट लूंगा कल की क्लास में आपके, जो मैं अलग रख लेके आऊंगा, और आपके प्रीवियस क्वेश्चन में से होंगे किसी भी क्लास में से, और आपको कमेंट में बताना पड़ेगा कि आपका स्कोर कितना है 5 में से, याद रखिएगा। चलिए, अगर जिसके 10 आउट ऑफ 10 स्कोर रहा, ईमानदारी से बताइएगा, उसकी कमेंट को मैं अगली जो दूसरी सीरीज आएगी उसमें टॉप पे रखूंगा, उस कमेंट को मैं स्क्रीन पर शो करूंगा और उस बच्चे का नाम भी लूंगा, ठीक है ना। चलिए, पहली बार अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। ये मत करिएगा अपने आप बता दिए कि मेरे 5 में से 5 आ गए ना, मैं फिर प्रूफ भी मांगूंगा, याद रखिएगा, प्रूफ भी लिया जाएगा। चलिए, हाँ, ये मैंने करा दिया क्वेश्चन। हाँ चलिए, अक्षर वाले दो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड, 12 13 14 क्वेश्चन गायब हो गया इसमें। चलिए, क्वेश्चन मैं पीछे करा दूंगा, या यहीं करा देता हूँ। क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन इसमें है नहीं, वो क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है। चंपारण आंदोलन किससे जुड़ा है। क्वेश्चन ये है, चंपारण आंदोलन किससे जुड़ा है, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो चंपारण आंदोलन जो है किससे जुड़ा है, बताओ उनको। तो ये जुड़ा है सत्याग्रह से, ठीक है ना। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 14 है, 14, ठीक है ना। और ये 14 का आंसर। चलिए, 15 में, पहली बार अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो पहली बार अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है ना। चलिए, सर्वप्रथम, एक सेकंड, धर्म सुधारक राजा राम मोहन रॉय किसके संस्थापक थे। तो राजा राम मोहन रॉय जो थे, वो थे ब्रह्म समाज के, ठीक है ना। चलिए, किस मुगल सम्राट ने झरोखा दर्शन बंद किए। झरोखा दर्शन जो है किस मुगल सम्राट ने बंद किए थे। तो ये किए थे औरंगजेब ने, इसने झरोखा के जो दर्शन थे उसे बंद कर दिए थे, ठीक है ना। चलिए, 18 क्वेश्चन, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया। तो पिट्स इंडिया एक्ट कब आया। तो पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 में आया था। चलिए, शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है। तो शिवाजी के मंत्रिमंडल को जो है राष्ट्रप्रधान कहा जाता है, न तो मंत्री परिषद, परिषद, न नवदुर्गा परिषद, न पंचायत, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20, लूथल किसके लिए प्रसिद्ध है। तो लूथल जो है वो समुद्री बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। अनाज के लिए मत लगा देना, नृत्य रहना अनाज। एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ सही, समुद्री बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21, किसने अंग्रेजों को डिवाइड एंड रूल नीति अपनाने को कहा। किसने अंग्रेजों को डिवाइड एंड रूल नीति अपनाने को कहा। तो किसने कहा था अंग्रेजों से कि आप डिवाइड एंड रूल नीति अपनाइए। तो ये कहा था कैनिंग ने, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था वो तो 1897 में, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, 1897 में हुआ था। चलिए, इवन बतूता किस देश का था। इवन बतूता का जो था वो किस देश का था, वो था मोरक्को से। देखिए, आपकी 10 मिनट में मैं 50 सवाल करवा देता हूँ, और आप डेली 50 सवाल पढ़ रहे हैं। मैं मानता हूँ किसी किसी 30 भी हो गए, आज भी कम है, आज भी 35 है, टेंशन मत लीजिए। जितने सवाल आज कम आपकी, मैं सब हिसाब लगा रखा है मेरे पास, सब लिखे हुए हैं। एक दिन आपके 30 सवाल छूटे थे, उस दिन वॉइस प्रॉब्लम हुई थी, 20 सवाल हुए थे। टेंशन मत लीजिए, कल की जो आखिरी क्लास होगी 400 में 200 क्वेश्चन लाने पड़े। आपके जितने क्वेश्चन छूटे होंगे, जितने का मैंने टारगेट कहा था, आपके उतने कल क्वेश्चन हो जाएंगे, पर कभी क्लास को मिस मत करिएगा। तो जो जो क्वेश्चन छूटे ना, कल क्लास में सब हो जाएंगे वो, ठीक है ना। कल आपकी रैपिड फायर एंड हो जाएगी। चलिए, खजुराहो का मंदिर किस वंश में बनवाया। तो खजुराहो का मंदिर जो है वो चंदेल वंश में बनवाया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25, पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन थे। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे। तो पृथ्वीराज रासो के लेखक जो थे वो थे चंद्र बरदाई, ठीक है ना। एक सेकंड, जियोग्राफी क्वेश्चन आपके यहाँ से चालू हो गए। 25 क्वेश्चन नहीं है, इसलिए वो मैंने 25 ऐड कर दिया है। विश्व की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है।
तो विश्व की छत जो कहा जाता है वो कहता है पामीर पठार, ठीक है ना। चलिए, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। कई बार कराया है क्वेश्चन, गलत नहीं होना चाहिए। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो होती है चेरापूंजी में। चलिए, नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? तो अब ये नर्मदा नदी है वो अरब सागर में आकर गिरती है। चलिए, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस मार्ग में घूमती है? तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो है तो ये दीर्घ वृत्ताकार में घूमती है, दीर्घ वृत्त आकार में, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन। पृथ्वी का सबसे बड़ा जा भाई जा फौरन मत बजाओ जा। पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव मंडल कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव मंडल जो है वो है समुद्र, ठीक है ना। इन क्वेश्चनों का नोट्स बना रहे हो नहीं बना रहे हो? मैं किसी दिन किसी स्टूडेंट से मांग लूंगा, और अगर नहीं हुआ किसी पर फिर आप लोग देखना। 32, पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव मंडल कौन सा है? एक सेकंड में वही क्वेश्चन है 32, मैं वही पढ़ रहा हूँ। तो अगला क्वेश्चन है कावेरी नदी के विवाद किन राज्यों में है? तो कावेरी नदी विवाद जो है वो है कर्नाटक और तमिलनाडु में। शीतोष्ण वन किसे कहते हैं? तो शीतोष्ण वन जो है वो कहते हैं हम देवदार वन को। ये आपके लास्ट 2 सवाल है जी क्लास के। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो अंडमान है। और दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा डेजर्ट है। ठीक है दोस्तों, तो आज आपकी पार्ट 9 था। कल आपकी क्लास एंड हो जाएगी, और जो सीरीज नहीं आएगी उसकी मैं क्लास आपको वीडियो बता के बता दूंगा कि कौन सी क्लास जो आपकी नहीं आने वाली है, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं कल। आपके सारे जो टॉपिक छूटे हुए हैं उनको लाएंगे, और जो आपके टेस्ट होगा कल कल 5 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, इसमें से आपको अपना स्कोर बताना है, ठीक है ना। चलिए, कल मिलते हैं। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर बताइए क्लास कैसी